सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर वन भारत। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज के संस्थापक हैं, वे मधेपुरा आए 16 जुलाई 2024 को मधेपुरा आए हैं। मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के ग्राउंड में उन्होंने उस मैदान में क्या कुछ कहा है वह खुद आप लोग जो है सुन लीजिए कि क्या कुछ जो है बिहार की राजनीति के बारे में और बिहार के लोगों के बारे में, बिहार के जनता के बारे में, और ये जो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड है उसके बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा है वह आप प्रशांत किशोर के मुंह से ही सुन लीजिए, उनकी जुबानी ही सुन लीजिए कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। जनता का सुनना राज, अब जिनको सुनने के लिए आप बैठे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। प्रशांत जी के नमस्कार, आप सब लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप समय निकाल कर आए हैं, कुछ लोग हमारे साथ पैदल चलकर भी आए हैं, कुछ बगल से आए हैं। मैं सबका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, मेरा कोई दल नहीं है। अभी खुद पीछे के सारे वक्ताओं ने कहा कि बिहार का दशा सुधारना है तो प्रशांत किशोर का हाथ पकड़िए, इनका हाथ मजबूत कीजिए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं सामने, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी आपका जीवन दशा नहीं सुधरने वाला। हम में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम आपका जीवन सुधार दें। हम वोट नहीं मांगते, दल नहीं बनाए हैं, 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। लोग पूछता है पैदल क्यों चल रहे हैं, कैसे सुधरेगा? वोट नहीं मांगिएगा तो सुधरेगा कैसे? वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस से कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, सब आपका काम हो जाएगा। यही चीज आप जीवन भर से सुनकर वोट देते आ रहे। पहले आपने 40-45 वर्ष तक कांग्रेस को जिलाया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बतियाता है। हम भी जीतने के बाद आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। अभी आप इतने देर से आए हैं, अब आधा घंटा और शांति से सुनिए। हम वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आप समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वो अगर आप समझ गए तो हमसे लिख के ले लीजिए। आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और जिसको ये सीखना समझना है, आपस में बात नहीं करनी है। हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते। आपसे कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा और आपको अपने आप दिखेगा कि आपकी गरीबी का, बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 को रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो उसका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके
पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, कोई आपको कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये बात दुनिया भर के विद्वानों ने बताया। आप अपने गांव में देख लीजिए, इसी बदहाल बिहार में जो नौकरी कर रहा है उसका जीवन थोड़ा बेहतर है। जो 8-10-15 बीघा का जमीन खेती कर रहा है उसका भी जीवन बढ़िया चल रहा है। जो यहाँ रोजी रोजगार दुकान किया है उसका भी जीवन थोड़ा बेहतर है। लेकिन बिहार में अगर आप ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत को देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने की कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा पढ़ने जा रहा है स्कूल में, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और दिन भर रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है, घर चला है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, आपके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रहा। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, यहाँ स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से BA MA का डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाएं कि नीतीश जी बन जाएं, मोदी जी बन जाएं कि प्रशांत किशोर बन जाए, अगर आपका बच्चा अनपढ़ है तो उसको दुनिया में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। आपके अनपढ़ बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाने का, नौकरी दिलाने का रास्ता नहीं है। मान लीजिए आपका पढ़ाई का रास्ता बंद है, जमीन खेती करने तो यहाँ सबको आता है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि पूरे बिहार से लोग मजदूरी करने जाते हैं पंजाब के खेत में काम करने। वही खेती करने वाले बिहार में लोग, उनका हालत खराब है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस बिहार में समाजवाद की राजनीति हुई, सामाजिक न्याय का बात हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार पर कोई काम नहीं हुआ। गरीब को जमीन नहीं मिला। बिहार में रहने वाले, याद रखिए इसको, बिहार में रहने वाले 100 में 60 परिवार के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। तो बेचारा खेती करेगा कैसे? आपके पास जब जमीनें नहीं है तो कैसे खेती कीजिएगा? बच गए 40 लोग जिनके पास जमीन है, उनकी दशा क्यों नहीं सुधरी? वो इसलिए कि 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है बिहार में। तो जो बिहार में खेती करता है वो कमाने का उपाय नहीं है, वो खाने वाला खेती है। यहाँ जितना खेती करने वाले लोग बैठे हैं उनको मालूम है कि खेती करके आप अपना और अपने बाल बच्चे का पेट भर लीजिएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके घर में किसी के बेटी के ब्याह लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले को 1-2 बीघा 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो ज्यादातर परिवार के पास पढ़ाई नौकरी का रास्ता नहीं है, जमीन और खेती से कमाई का रास्ता नहीं है। एक रास्ता और बचा। अगर आपके पास पैसा होता, कोई आपको कर्ज नहीं दे देता, कुछ नहीं करते, गाय भैंसा को पाल लेते हैं। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जितने लोग बैठे हैं, इसके लिए कोई पढ़ाई का जरूरत नहीं। 4 को गाय भैंस को सब पाल सकता है। कोई पैसा आपको दे देता
तो आप अंडा का व्यापार कर लेते, दूध का व्यापार कर लेते, खाद का, सीमेंट का, कपड़ा का, मिठाई का दुकान खोल लेते। वो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए कि बिहार में जितना लोग रहता है, इसको याद रखिए, बिहार में रहने वाला 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। दिन में 100 रुपया भी आप नहीं कमा रहे। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आप चाहे जिसको भी वोट दे दीजिए, आपका गरीबी दूर नहीं हो सकता। चाहे सरकार सड़क बना दे, नाली गली ठीक कर दे, आपको 4 किलो अनाज दे दे, मंदिर बनवा दे, आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों को पढ़ने का, नौकरी का, रोजगार का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के गरीब को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ घर घर महिलाओं को, लड़कों को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि हर आदमी कोई न कोई रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा भैया ये होगा कैसे? इसको हम लोग वोट दे के तीनों काम हो जाए। अभी आपको यही सिखाएंगे, जिसको जिसको सीखना है। अब एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है, हाँ या ना बोलना है, हाथ उठाकर जोर से बोल। सवाल का जवाब दीजिएगा तभी बुझाएगा। आप जितने लोग यहाँ आए हैं सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बोलिए जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। देखिए लोग यहाँ कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है आपका बच्चा पढ़ेगा, उसका जीवन सुधरेगा। जितना समझदार लोग आए हैं, जिन्होंने अभी हाथ उठाया था, जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। आप कह रहे हैं कि मधेपुरा समाजवादियों का धरती है। आपने कहा कि यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। आपने कहा कि भैया पढ़ाई तो होना ही चाहिए। आप नेता लोग को गाली दे रहे हैं, कोई मोदी जी को गरिया रहा है, कोई लालू जी को दोष दे रहा है, कोई नीतीश पर ठीकरा फोड़ रहा है, कोई कांग्रेस को दोषी ठहरा रहा है। आप अपना दशा देखिए। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया है, तो नेता को काहे गरिया रहे हैं? अब आप जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें? अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे कि वोट जिसको देना है दीजिए। 2 मिनट में भी आपके आंख के सामने दिखेगा कैसे आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। तीसरा सवाल पूछेंगे, उसके बाद कहानी आपको आंख के सामने अभी दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया है
उन नेताओं ने आपका कोई काम किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को उठाकर बोलना है, हाथ उठाइए और बोलिए किया है कि नहीं किया है। सबको बोलना है किया है कि नहीं किया है। नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किया है। पूरा मधेपुरा की जनता आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए आज तक किसी ने हमारे और हमारे बच्चों के लिए काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा और कुछ हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम लला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने कहा मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में सड़क और बिजली सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 है कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया लालू यादव को। लालू जी को वोट दिया कि लालू जी ने सामाजिक न्याय का काम किया है, गरीब को, वंचित को, पिछड़े को आवाज दिया है। तो लालू जी के राज में गरीब को नौकरी मिले चाहे न मिले, उसका बच्चा पढ़े या न पढ़े, गरीब को, वंचित को आवाज मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में लोग कहता है कुछ हो जाए अपने जाते वाले को वोट देंगे। आज के बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जाति का चर्चा और जाति का जनगणना घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के, मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। मोदी जी देश भर का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए? तो कौन बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, आपने खुद कहा कि भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए हैं, यही बताने के लिए घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपने लालू जी को दिया या नीतीश को दिया, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया है वो चीज आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिला है। अगर जिस दिन अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दोगे तो चाहे लालू जी को दो कि नीतीश को दो, मोदी को दो कि प्रशांत किशोर को दो, वो भी आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके वोट की ताकत है।
यही बताने आए हैं। बिहार में लोगों को सब बुझाता है, खाली अपनी और अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हम रोड पर चलते हैं, लोग कहता है कि भैया भाजपा से, मोदी जी से देश का कल्याण होगा। लोग अपना नहीं देख रहा, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। गांव में चल बैठा बैठा आदमी कह रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, उसको बुझा रहा है। और अपने बच्चे का सीना खाए बगैर सिकुड़ाया हुआ है, ये उसको नहीं दिख रहा। अब अभी आपको अपने दुर्दशा का असली कारण दिखाते हैं। अभी आपको आंख के सामने दिखेगा, ये अंतिम सवाल है, जरा सोच के बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं? जरा उठाकर हाथ उठाकर बोलिए, बुलाई जल्दी हाथ उठाइए जिसको इसको है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? पूरे मधेपुरा के पूरे समाज के सामने बोल रहे हैं, आज सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम 18 महीना से पैदल चल के आ रहे हैं, 5000 गांव में गए हैं। आज आपके यहाँ अभी 6 किलोमीटर से चलकर आ रहे हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, आपके बच्चे, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से लेकर शाम हो गया, किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ता हुआ नहीं मिला। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। हम लोग से पूछते हैं, भाई तुम्हारे बच्चे को अगर चिंता है तो उसके शरीर पर कपड़ा काहे नहीं है? कहता है भैया बहुत गरीब है। आप जरा सोचिए, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं, वही नेता अगले चुनाव में आएगा। जितने लोग हाथ उठाए थे, सारे लोग जात के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, हिंदू मुसलमान बन के उन्हीं नेताओं को जाकर वोट कराइएगा। और आप कहते हैं कि बच्चों की चिंता। जिस समाज में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो नेता आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? देखिए, बच्चों की चिंता क्या होती है, ये नेताओं से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका बच्चा 9वां क्लास नहीं पढ़ा, लेकिन लालू जी की चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, मैं लालू जी की तारीफ कर रहा हूँ। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, तो आपके बच्चों का भला कैसे होगा? इसीलिए मैंने शुरू में कहा, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। आप 5 वर्ष बैठ के आप गाना गाते हैं, रोते हैं, भैया नाली नहीं, गली नहीं, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, अस्पताल नहीं, खाने को ठिकाना नहीं, घर नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार। आप फिर वोट देने जाइएगा तो ये सब बात भूला जाइएगा। वोट के दिन आपको अपना जात दिखेगा, वोट के दिन मुसलमान
हमको मालूम है बिहार की जनता सुधर नहीं सकती है। तो आपको एक मंत्र सिखाएंगे अभी, आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे, उसको आप सीख लीजिए और फिर जाकर जिसको वोट देना है दे दीजिए, आपका गरीबी खत्म होगा ही होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आएगा कहेगा कि बिहार के विकास के लिए वोट दो, कोई कहता है कि देश को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा कि लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा कि नाली गली बनवाए हैं इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं। लोग कहता है कि बच्चा के वोट देने से क्या होगा, अभी 1 मिनट में समझ लीजिए क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए, ये आपके वोट की ताकत है। आप लालू जी को देखकर वोट देते हैं तो भैंस चराने वाले लालू जी 15 साल बिहार के राजा रहे, आपके वोट में इतना ताकत है। एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दे वो राजा हो जाएगा। हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं, वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लिख के हमसे दीजिए, वोट जिसको भी दीजिए। अगर आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, उसी पर चाहे कोई बैठे। यही बात बताने आए हैं, यही बात बताने आए हैं। लोग कहता है सब सुनने के बाद कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करें। हम लोग को मालूम है नेता सब धोखा दे रहा है, लेकिन विकल्प नहीं है। तो जन स्वराज में हमने ये संकल्प लिया है, हमने ये संकल्प लिया है कि जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, दही में मक्खन है लेकिन आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को जब आप मथ देते हैं तो उससे बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है। तो ये पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गांव-गांव जाकर समाज को मथ कर ऐसे लोगों को निकाले जो बिहार में नई व्यवस्था के लिए नया विकल्प बनाना चाहता है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके बाप दादा विधायक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। पैसे की चिंता, व्यवस्था का चिंता, चुनाव लड़ने का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में नया विकल्प नया व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा होइए। अगर खड़ा नहीं होइएगा तो कोई नया व्यवस्था यहाँ पर नहीं सकता। इसीलिए ये अभियान शुरू किए और 2 अक्टूबर को 2 बरस हो जाएगा तो दल बनेगा। लेकिन हमने पहले घोषणा किया कि दल जब बनेगा तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे, दल का नेता वो होगा जिसको बिहार के समाज को मत कर निकाला गया होगा। 2 तारीख को देखिएगा जब ये दल बनेगा तो आपके बीच से ही कोई आदमी चुनकर इसका नेता बनेगा। और हमने अपने लिए जो संकल्प लिया है, आने वाले कई महीने तक बिहार के गांव-गांव में घूमकर वही करेंगे जो अभी आपके साथ कर रहे हैं। हाथ जोड़कर समझा रहे हैं, मेरे भाई अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए करो। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर अभी से भी नहीं बचिएगा, नाली गली जाति धर्म पर वोट देते रहिएगा तो लिख के लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार पाएगा इसको।
निकले। अब 5000 गांव में गए तो लोगों से ये भी पूछा कि जब ये जनता का राज बन जाए तो कौन सा काम पहले होना चाहिए। तो 5000 गांव में जो लोगों ने बताया उसके आधार पर 3 संकल्प लिया गया। अब आज से भी उस पर वोट कराएंगे। अगर आप उसमें सहमत हैं तो माना जाएगा, नहीं सहमत है तो दूसरा जोड़ा जाएगा। जन सुराज का पहला संकल्प है, याद रखिए, जब ये जनता का राज अगले साल बनेगा, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है कि साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने और जो बाल बच्चा आपका पढ़ के बेरोजगार बैठा है उसको नौकरी मिले चाहे मत मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में कर दिया जाएगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहला काम यही होना चाहिए ना। दूसरा संकल्प है कि हर परिवार के 15 साल से कम उम्र के बच्चे के पढ़ाई के लिए मुफ्त व्यवस्था, हर जगह बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था हर पंचायत और ब्लॉक में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तीसरा संकल्प लोगों ने कहा, गांव में जब हम गए तो देखे जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत कष्ट में है, उसका शरीर थक गया है, उसको अब कोई मजदूरी भी नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार उसको 400 रुपया भीख ले रहा है पेंशन में। तो लोगों ने कहा भैया कुछ भी हो जाए बूढ़े आदमी का जीवन सुधारिए। तो जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि बिहार सरकार के तिजोरी में से जो जनता का पैसा है, आप जान जाइए आपका हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार के तिजोरी में जनता का पैसा आता है। उसमें से तय किया गया कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला और पुरुष को हर महीने कम से कम 2,000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप सब बात सुन लिए तो वोट देकर जाइए। बताइए अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए दीजिएगा कि रोजगार के लिए दीजिएगा? सबको बोलना है 4 किलो अनाज की रोजगार। जोर से बोलिए 4 किलो अनाज की रोजगार। अपने जाति के नेता के लिए दीजिएगा कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए दीजिएगा? जाति की पढ़ाई, पढ़ाई की जाति। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ लेगा, ठीक सोच के बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि जाएगा भगवा के दिन और फिर वही करेगा जो 30 वर्ष से कर रहा है। जात के नाम को 500 रुपया लेके मुर्गा हटा के फिर भगवा देगा। एक अंतिम मौका दे रहे हैं, फिर से बोलिए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो एक बार संकल्प लीजिए कि जिन लोग नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, कुछ भी हो जाए उसको वोट मत दीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है उसको वोट मत दीजिए। और अगली बार वोट किसको दीजिए? नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम अपने लिए कुछ आपसे मांगे नहीं, पैसा रुपया चंदा हम लेते नहीं, वोट हमको चाहिए नहीं। आपसे क्या मांगने आए हैं? आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप जाते हैं बाबा धाम, 5 दिन आप बाबा धाम जाते हैं, आपका पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? 18 महीना से ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से।
और गांव गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। लोग कहता है हम की बात सुन के सब जाइए, कितना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं। बहुत आदमी सोच रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं। अरे हम आपको बता रहे हैं हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे, इतना पसीना इसलिए बहा रहे हैं, इस मिट्टी का कर्ज है उसको अदा करने आए हैं। और ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग आए और बिहार में रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। अंतिम संकल्प, फीस लेकर जाइए, बहुत मोटा फीस लेते हैं। लोग कहता है चुनाव जीतने के लिए लोग हमको 100 करोड़ रुपया फीस देता है, आपके पास तो पैसा है नहीं। एक फीस लेकर जाइए, संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपका बच्चा पढ़ेगा तभी आपका जीवन सुधरेगा। और बाकी चिंता आपने आशीर्वाद दे दिया, अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए। 2 वर्ष में व्यवस्था बनाकर देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो कुछ आपका सवाल है वह सवाल आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।